लेकिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में आप समझने की कोशिश करिए, क्या ये किसी स्फीयर से बन रहा होता है? हाँ। किससे बन रहा होता है? स्फीयर से बन रहा होता है, किसी गोला से बन रहा होता है, किसी गोलीय ग्लास का भाग होता है, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इसमें नोमेनक्लेचर होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इस गोले के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा बच्चों, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। मैं आपको बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स देने जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वक्रता केंद्र बोलते हैं बच्चों। दूसरी बात है आपको पता होना चाहिए, क्या इस स्फीयर का कोई न कोई क्या होगा? रेडियस होगा। तो जिस भी रेडियस होगा लाइक दिस, ये एक रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, तो इस मिरर का भी एक क्या होगा? रिलेशन हो रहा होगा। इस रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है बच्चों। मतलब जो स्फीयर, जिस गोला का क्या हो रहा होता है? भाग हो रहा होता है, उसका जो त्रिज्या होता है वो मिरर का क्या हो रहा होता है? वक्रता त्रिज्या होते हैं। ये पहले से ही फिक्स होता है बच्चों। जिस गोला से उसको काट के निकाला जा रहा होता है, उस गोला का जो क्या होता है? रेडियस होता है। उस गोला का जो क्या हो रहा होता है? रेडियई होता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे होते हैं। और उस गोला का जो सेंटर होता है उसे क्या कहा जा रहा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जा रहा होता है। मीन्स वक्रता केंद्र कहा जा रहा होता है। दूसरी बात है बच्चों, मिरर में क्या हो रहा होता है? एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट ऑफ द क्या हो रहा होता है? मिरर हो रहा होता है। तो जो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोल ऑफ द मिरर कहेंगे। उसे हम लोग क्या काम देंगे बच्चों? पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होगा बच्चों? क्या वो दर्पण का ध्रुव होगा? उसे क्या कहते हैं हिंदी में? दर्पण। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या कहते हैं उसे? मिरर का ध्रुव कहते हैं बच्चों। तो क्या इसका भी होगा? लेकिन मिरर के ध्रुव को हम लोग P से इंडिकेट्स करते हैं और इसको हम लोग C से इंडिकेट्स करते हैं। बट इनके बीच का जो गैप्स हो रहा है उसे हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से करते हैं बच्चों, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे कर रहे होते हैं? R से कर रहे होते हैं डेनोट्स। और पोल ऑफ द मिरर को किससे कर रहे होते हैं? P से कर रहे होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टर्म हो रहा होता है कि मिरर का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट्स बी नोटेड बच्चों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मिरर का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक इमेजिनरी लाइंस जा रहे होते हैं, कैसे लाइन बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन जा रहे होते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इसका ये क्या है? ये इसके लिए क्या होगा? इस मिरर के लिए ये वाला लाइंस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और इस मिरर के लिए कौन सा लाइन होगा? ये होगा। एक साइड बॉक्स में आता है दोस्तों, क्या ये अपने पास मिरर है? हाँ। यदि ये मिरर है तो क्या इसका एक सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसका किसी न किसी स्फीयर का क्या रहा होगा? पार्ट्स रहा होगा। तो क्या इसका एक सेंटर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मिरर का पोल होगा। तो इन दोनों से जो लाइंस क्या कर रहा होगा? पास कर रहा होगा। इमेजिनरी लाइन जो पास कर रहे होंगे इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बच्चों इसका नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काल्पनिक होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, ये रियल में नहीं होते हैं, ये रियल नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आप क्या ध्यान देंगे? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो इमेजिनरी लाइन होगा, काल्पनिक रेखा होगा, वो हमारा क्या हो रहा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। एक टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोल के अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो फोकस ऑफ द मिरर है। मीन्स फोकस भी रियल हो रहे होते हैं और इमेजिनरी हो रहे होते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्या हो रहा होता है? क्वालिटी ऑफ मिरर हो रहा होता है। वो किस तरह के, किस क्वालिटी के दर्पण है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो है ना कि वो उसका फोकस कैसा होगा।
यदि मैं यहाँ पे समझाऊँ तो फोकस एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, P और C के मीड पॉइंट को क्या कहा जा रहा होता है, फोकस पॉइंट कहा जा रहा होता है, उसे F से डिनोट किया जा रहा होता है बच्चों। मैं समझा रहा हूँ कि पोल और फोकस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मीड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में भी इसको फोकस ही कहा जा रहा होता है। बट पोल और सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन किसी भी मिरर में बच्चों पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा होता है, मीन्स ये जो डिस्टेंस हो रहा होता है, ये डिस्टेंस जो रहा होता है, ये क्या रहा होता है, फोकल लेंथ हो रहा होता है। यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है बच्चों, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यही हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है बच्चों। ये मैं आपको एक बहुत ही क्लीन पिक्चर में समझाने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में फोकस क्या है एंड फोकल लेंथ क्या हो रहा होता है। पिक्चर को पूरा क्लीन करके मैं आपको बताता हूँ कि फोकस क्या है और एग्जैक्टली फोकस लेंथ क्या है। देखिएगा बच्चों आप कैसे इस बात को क्लियर करता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, एक मिरर है। सबसे पहले आपसे एक सवाल है बच्चों, ये कौन सा मिरर है यदि मैंने इनसाइड क्या कर दिया हूँ, सिल्वरिंग कर दिया था, और ये पोल है, और ये किसी न किसी स्फीयर का क्या रहा होगा बच्चों, पार्ट रहते हैं। ये सब किसी न किसी स्फीयर का क्या रहते हैं, पार्ट। तो इनका एक सेंटर हो रहा होता है। तो इससे जो एक लाइन इमेजिनरी क्या कर रहा होता है, पास कर रहे होते हैं। क्या ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, हाँ। कैसे लाइन होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स प्रधान अक्ष। कैसा अक्ष होता है बच्चों, प्रधान अक्ष हो रहा होता है। क्या इसे मैं पोल कहता हूँ, क्या इसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता हूँ, हाँ। लेकिन ये बताइए ये किस तरह का मिरर है, टाइप्स ऑफ मिरर बताइए। क्या ये कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। पहले मैं आपको दोनों जो हमारे पास क्या है मिरर्स हैं, दोनों टाइप्स के मिरर, उनको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब पिक्चराइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ सके। सपोज ये भी हमारे पास क्या है, एक मिरर है, लेकिन ये कौन सा मिरर होगा आप बताओगे, कॉनकेव मिरर होगा। ये कौन सा मिरर होगा, कैसे पहचानते हैं मिरर को, कोई तो बताओ। क्या ये अवतल की बातें हैं, किसकी बातें हैं, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण है ये। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो अवतल उत्तल का समझ तो डेवलप है। इसके लिए यदि मैं इसे ही क्या कहूँ, सी कहूँ, और ये हमारा क्या है, पी है, तो क्या ये हमारा पी, इसे पहला मिनट कहता हूँ, दूसरा मिनट कहता हूँ, P1 एंड P2 कर लेता हूँ। अलग में समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई मिनट पर कोई पैरेलल लाइन है, फोकस समझाने जा रहा हूँ बच्चों। फोकस क्या हो रहा होता है, फोकस क्या हो रहा होता है, इम्पोर्टेंट है। फोकस क्या है ये समझना है, एंड दूसरा आपको फोकल लेंथ समझना है। फोकल लेंथ समझना है आपको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझाना चाह रहा हूँ कि जब किसी भी मिरर पर पैरेलल लाइंस आ रहा होता है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइन आ रहा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब कोई लाइन आ रहा होता है, तो यहाँ पर भी क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, हाँ करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या फॉलो करेगा, का सेंटर से जब डालोगे लाइन तो क्या हो रहा होगा, इस लाइन पर एक नॉर्मल बन जा रहा होगा, हाँ। तो क्या जितना डिग्री पे आया है क्या उतना डिग्री पे रिटर्न हो जाएगा, हाँ। उतना ही डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये लो रिटर्न हो जाएगा। तो क्या रिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स यहाँ से रे आई और इस पाथ को फॉलो करके क्या हो गई, चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि दोस्तों ये किरण है, किरण के जीवन में जैसे कोई आ जाएगा तो उसके पाथ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अरे ये किरण है, हाँ। तो ये क्या है, मिरर है, मिरर उसके जीवन में आया, उसके चाल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, थीटा पे आई और थीटा पे चली गई। लेकिन आप देखेंगे क्या ये दोनों लाइन पीछे मीट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है, ये फैल रहा है, फ्लेयरिंग आउट हो रहा है। लेकिन क्या यदि मैं इससे क्या करूँगा, आगे की तरफ पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ एपियर हो रहा है। जहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि कट रहा है, उस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूँ, फोकस कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बच्चों, फोकस कह रहा हूँ। लेकिन क्या एपियर ही हो सकता है, महसूस ही क्या हो सकता है कि वो कट रहा है, क्या रियल में नहीं कट सकते, रियल में भी कटते हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि इस मिरर में
कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और यही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है। तो क्या यहाँ पर इस पर क्या डालना पड़ता है बच्चों, नॉर्मल डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्योंकि जो रेडियस से जो लाइन जा रहा होता है, रेडियली जो लाइन जो क्या हो रहा होता है, आउटवर्ड हो रहा होता है, वो एग्जैक्टली सर्कल के किसी भी कर्व पर क्या हो रहा होता है, नॉर्मल बना रहा होता है। मीन्स उनका संबंध वहाँ पे खींचा गया टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का होता है। आप 10 में स्पेशली एक थ्योरम पर हो गया कि कोई भी कर्व पर जो टेंजेंट होता है और रेडियली जो कोई भी लाइन आउटवर्ड हो रहा होता है, वो दूसरे पर परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे बच्चों कि यदि मान लेते हैं ये रेडियस है, इस पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ड्रॉट टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। मीन्स रेडियली कोई भी लाइन आ रहा है तो उस खास पॉइंट्स के लिए क्या हो रहे होते हैं, नॉर्मल का काम कर रहा होता है। तो वही वो नॉर्मल का काम कर रहा है। और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो क्या रिटर्न भी थीटा होगा, हाँ। क्या ये किरण है, हाँ। तो क्या ये मिरर है, तो क्या पीछे जाने देगा लाइन को, क्या नहीं। लेकिन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो रहे होते हैं, बराबर हो रहे होते हैं। तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उतना ही डिग्री का। जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या इसको थीटा ही बोला जाएगा, हाँ। लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को, इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर रहा है, कट करता हुआ फील करा रहा है कि रियल में काट दिया। ये रियल में काट दिया दोस्तों, क्योंकि रियल में आया और ओरिजिनल रे ही क्या कर दिया है, उसको इंटरसेप्ट कर दिया है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया है उस पॉइंट का ही नाम क्या होगा, फोकस होगा बच्चों। तो यहाँ पर फोकस इमेजिनरी है, बट कॉनकेव में फोकस क्या है, रियल है। ध्यान रखना है, यहाँ पर फोकस क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी है मतलब आभासी है, आभास हो रहा है कि क्या हो रहा है, कट रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, असलियत में कट रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, रियल फोकस है ये दोस्तों। कैसा फोकस है, वास्तविक फोकस है। वास्तविक फोकस है। किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। तो आप क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर में। और किस मिरर का फोकस जो है क्या हो रहा होता है, इमेजिनरी हो रहा होता है, तो आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में कहेंगे। दूसरी बात है, आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो आप पोल देखते हैं और फोकस देखते हैं, पोल देखते हैं और जो फोकस देख रहे हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये क्या हो रहा होगा, फोकल लेंथ हो रहा होगा। उसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल एफ से डिनोट करिएगा आप। तो क्या यहाँ पर भी क्या होगा, ये डिस्टेंस जो आप बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जा रहा होगा, फोकस हो जा रहा होगा। मीन्स फोकल लेंथ हो जा रहा होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा बच्चों, ये फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जा रहा होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। एक बार मैं फिर से फोकस का डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फोकस की एंड फोकस डिस्टेंस की। तो फोकस एक्चुअली में क्या है, ये बात को समझते हैं। जब प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण क्या हो रही होती है, मिरर पर हिट करती है, वो कनकेव भी मिरर हो सकता है या वो कन्वेक्स भी मिरर हो सकता है। मीन्स वो अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर रियल में कट करती है या कट करते हुए आभास कराती है। तो जहाँ पर रियल में कट करती है या कट कराते हुए आभास कराती है, वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या कहला रहा होता है, फोकस कहला रहा होता है। वही एकदम परफेक्ट पॉइंट क्या कहेगा बच्चों, फोकस कहलाएगा। दूसरी बात है, पोल और फोकस का जो बीच का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नॉन एज फोकल डिस्टेंस। मेरा कहने का मतलब दोस्तों है कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, फोकस दूरी होगा बच्चों। लेकिन आपको एक बात पूरा ध्यान में होना चाहिए, इस कंसेप्ट आप सीखिए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। क्या मैं फोकस और कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता था, क्या कहता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर होता था। तो ये इन आर और ये एफ में एक रिलेशंस होता है बच्चों, क्या हो रहा होता है, एक रिलेशन। इसे लिखते हैं एफ इक्वल टू आर बाय 2 लिखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो आपको ब्रेन में हमेशा के लिए होना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ, 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ।
इसका मतलब क्या है कि आप फोकस को समझ रहे हैं। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या हो रहा होता है, एक रिलेशन है। फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो रहा होता है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के क्या हो रहे होते हैं, दुगना हो रहे होते हैं। ये बात आपको पूरी तरीक़े से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे आप ये बात को याद रखते हैं तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन आप समझ पा रहे हैं। ये बात मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा बच्चों, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ IIT JEE मेन के साथ साथ एडवांस और नीट में आपको किसी भी तरह का जो है ना फिजिक्स के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप लाइफ में जब किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे, इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स का डिज़ाइन नहीं हो सकेगा। यानी फिजिक्स को किसी भी लेवल पर आप लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस और बैकग्राउंड्स होना चाहिए वो बैकग्राउंड्स देने जा रहा हूँ। आप केवल देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं।